ARY न्यूज़ पर नशर होने वाले और हर घर में देखे जाने वाले ड्रामा बेबी बाजी की मेन कैरेक्टर बेबी बाजी, जो कि समीना अहमद के नाम से फिल्मी दुनिया में मारूफ हैं, और इसी ड्रामे में भी उनकी कहानी ऐसी है कि पहले तो घर की मलका होती हैं, लेकिन शोहर की वफ़ात के बाद कुछ यूं बेटों के आसरों पर रह जाती हैं कि दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक ड्रामे की कहानी नहीं है, समीना अहमद की ज़ाती ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है, और कैसे ये हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे कि उन्होंने बचपन ही से मोहब्बत की और शादी एक मारूफ डायरेक्टर से की, लेकिन तलाक के बाद क्यों बच्चों के लिए, बच्चों की परवरिश का बेड़ा उठाने के लिए 27 साल जिंदगी अलहदा गुजारी और फिर 70 साल की उम्र में यानी बुढ़ापे में शादी कर ली। ये ऐसा अजीब वाकया कैसे पेश आया और ये दास्तान क्या है, इसे देखने के लिए वीडियो को तो एंड तक देखें, लेकिन उसे लाइक भी ज़रूर कर दें ताकि हम आपकी मोहब्बतों के मशहूर हो सकें। 1957 को कराची में पैदा होने वाली समीना अहमद, जिनके वालिद एक इंतहाई अच्छे ओहदे पर फार्मेसी में थे और उनकी वालदा एक घरेलू खातून थी। ये वो दौर था जब पाकिस्तान टेलीविज़न का तूती बोलता था, जो भी यहाँ पर चला जाता और टीवी पर नज़र आ जाता तो वो या तो स्टार बन जाता या फिर ज़ीरो बन जाता। समीना अहमद भी उन लोगों में से थी जो टीवी पर आकर अचानक से स्टार बन गई, और ये वो वक्त था जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में नूर जहां, जो गुलकारी और अदा दोनों के जो बंद दिखाती थी, उसी के साथ साथ नीली, रेशम, इन लोगों का दौर था, और ये लोग वो थे जो पूरी इंडस्ट्री पर छाए हुए थे। इन्हीं के दरमियान समीना अहमद ने फिर कुछ ऐसे अपनी जगह बनाई कि वो तारीख का हिस्सा बन गया। फैमिली फ्रंट आपका एक ऐसा ड्रामा था जिसमें आपने एक ऐसा किरदार अदा किया कि वो पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में अमर तो हो गया, लेकिन वो उसी के लिए कुछ नई राहों का तयन कर गया, और यही समीना अहमद का कारनामा था। लेकिन उसी के बाद भी मुख्तलिफ आपने ड्रामे किए, और आपका फ़नी कैरियर जो कि फैमिली फ्रंट से शुरू हुआ वो सुनो चंदा और बेबी बाजी तक बेशुमार सैकड़ों हज़ारों अपने अंदर किरदार रखता है। लेकिन चूंकि ये हमारा मौजू नहीं है, हमारा मौजू समीना अहमद की निजी जिंदगी का एक वाकया है। ये आज से बहुत साल पहले की बात है जब मारूफ टीवी डायरेक्टर वहीद ज़ियाउद्दीन के बेटे से समीना अहमद की शादी हो गई। मोहब्बत की शादी थी और फिर वही इख्तिताम हुआ जो ऐसे वाकयात में अक्सर होता है। थोड़ा अरसा ये शादी चली और उसी के बाद 1998 में आपके शोहर की तो वफात हो गई, लेकिन उसी से चंद साल पहले आप पर एक पहाड़ टूट चुका था जब आपके शोहर ने आपसे राहें जुदा कर ली थी और आपको तलाक दे दी थी। लेकिन समीना अहमद जो कि बड़े हौसले वाली खातून थी, इंडिपेंडेंटली काम करती थी और अपनी मेहनत से जहां फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाई वहां बड़ी मुश्किल से अपने घर का जो चूल्हा है वो चलाने की कोशिश करती थी। तो इसी दौरान आपके शोहर की फिर जब वफात हो गई तो आपके 2 बच्चे, एक बेटे और एक बेटी की जिम्मेदारी भी आप पर आन पड़ी। तो ये बहुत मुश्किल था, लेकिन समीना अहमद अगर चाहती तो वो उसी वक्त दोबारा शादी कर लेती। लेकिन उसी वक्त PTV पर चलने वाले एक इंटरव्यू में उसने कहा था कि मेरे लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज मेरे बच्चों की परवरिश है। मैं इन्हें मुआशरे के लिए एक सूदमंद इंसान बनाना चाहती हूँ ताकि ये अपने पांवों पर खड़े हो जाएं। बस यही मेरी जिंदगी का मकसद है। तो उसी के बाद नाजरीन आपने मेहनत की और आपका बेटा फैज पाकिस्तान आर्ट काउंसिल में एक इंतहाई अहम और अच्छे ओहदे पर है। लेकिन उसी के बाद नाजरीन एक धमाका और हुआ जब आपने अपने बच्चों की शादियां कर दी, वो खुशो खुरम जिंदगी बसर करने लगे। तो आपको न जाने क्या सूझी कि 70 साल की उम्र में यानी ऐन बुढ़ापे में आपकी एक सरमद साहब के साथ जो कि एक मारूफ अदाकार हैं और पाकिस्तान ड्रामा व फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम रखते हैं, उन्हीं के साथ आपकी शादी की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। तो लोगों के लिए ये खबर किसी धमाके से कम नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तानी मुआशरे में तो 70 साल की उम्र में किसी शादी का तस्वुर भी नहीं किया जाता। और फिर वो जब शादी भी ऐसी हो कि दोनों 70 साल के हों और मारूफ नाम हो, पूरी दुनिया उनके चाहने वाली हो, तो ये सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन ये ऐसा हो गया। इस बारे में मुहतरमा फरमाती हैं कि जब सरमद साहब ने हमें शादी की ऑफर की तो मैं बड़ी हैरान भी हुई और परेशान भी कि अब ये कैसी अजीब बात है, मैं अब भला इस उम्र में ऐसे काम करते हुए अच्छी लगूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं चाहती थी मैं एक रिवायत कायम करूं इस दुनिया के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुआशरे में बसने वाले हर फर्द के लिए कि शादी की कोई उम्र नहीं होती। आप अगर ये समझते हैं कि आपकी शादी ज़रूरत है, आपको करनी चाहिए और आप इस काबिल भी हैं कि शादी कर सकें, तो फिर इस्लाम भी
بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ آپ کو شادی ضرور کرنی چاہیے، اور میں نے اسلام کے اسے درس پر عمل پیرا ہو کر یہ شادی کی ہے۔ لیکن ناظرین، یہ جو میں آپ کو اب آگے بتانے جا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ان دونوں نے شادی کیوں کی۔ اصل وجہ یہی ہے چونکہ دونوں کے گھرانے آباد ہو چکے تھے۔ جیسا کہ بیبی باجی میں بھی کچھ ایسے مناظر ہیں، جب گھر آباد ہوتے ہیں، بیٹے آباد ہو جائیں تو پھر والدہ کو ان پر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ تو اسی لیے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنی زندگی کا آغاز کریں، اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اور یہ جرمنی میں رہتی ہیں، اور جرمنی میں آج کل کچھ یوں مقیم ہے کہ اپنے خاوند کے ساتھ آپ کی تصاویر بھی منظر عام پر آتی ہیں، لوگ محبتوں سے نوازتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کے بچے بھی خوش ہیں، اور آپ کے بچوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ آپ نے انٹرویو میں بتایا کہ یہ دنیا کی پہلی شادی تھی جس میں مہندی لگانے کی رسم آپ لوگوں کے پوتے پوتیاں ادا کر رہی تھیں۔ تو یہ ایک انتہائی پیارا منظر تھا جو اس معاشرے کے رواجوں سے مختلف ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں یوں ہی کامیاب رکھے گا، خوش و خرم رکھے گا۔ اور آپ کو اگر بیبی باجی میں ان کا کردار پسند آ رہا ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ بہت شکریہ۔